आखिर क्यों हर बड़ी खुशी के बाद एक अजीब सा खालीपन आ जाता है? जैसे ही एक गोल पूरा होता है, दूसरा अपने आप पैदा हो जाता है। शोपेनहावर, बुद्धा और कामुस ये तीनों ही अपनी तरह से इस बात का जवाब देते हैं। शोपेनहावर का मानना था कि जिंदगी का बेस ही दुख है। हर इंसान की जिंदगी एक एंडलेस साइकिल है जो शुरू होती है इच्छा से और फिर उसका पूरा ना होना, फिर दुख और फिर एक नई इच्छा। यानी हम जितना भी पाने की कोशिश करें, सुकून दूर जाता जाएगा। शोपेनहावर इस बात पर जोर देते थे कि अगर तुम्हें असली सुकून चाहिए, तो असली इच्छाओं को पहचानो और उन्हें छोड़ना सीखो। डिजायर को त्याग दो, तभी दुख कम होगा। कुछ इसी तरह बुद्धा ने भी अपनी पहली टीचिंग में कहा, सब कुछ दुख है। उन्होंने बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, हमारी क्रेविंग्स और हमारी लगातार चाहत। जब तक हम तृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, हम मोक्ष नहीं पा सकते। धर्म इसी दुख से पैदा होता है। जब हम समझ लेते हैं कि जिंदगी अपने आप में अनसेटिस्फैक्ट्री है, तभी हम धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। लेकिन कामुस का जवाब इन दोनों से अलग है। उनके हिसाब से आदमी मीनिंग ढूंढता है, लेकिन यूनिवर्स में, इस दुनिया में कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है। यही है एब्सर्ड। दुनिया में या दुनिया से मीनिंग ढूंढने और उस मीनिंग के ना मिल पाने का कॉन्फ्लिक्ट। कामुस के फेमस एसे द मिथ ऑफ सिसिफस में सिसिफस हर दिन एक पत्थर पहाड़ पर ले जाता है, जो वापस नीचे आ जाता है। इस कहानी के जरिए कामुस बताते हैं कि ये स्ट्रगल, ये बेकार मेहनत, यही हमारी जिंदगी है। बट ये समझना जरूरी है कि कामुस शोपेनहावर की तरह जिंदगी में एक सरेंडर करने की बात नहीं करते, बल्कि उसकी एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करते हुए जीने की बात करते हैं। शोपेनहावर और बुद्धा दोनों मानते हैं कि जिंदगी फंडामेंटली फ्लॉड है, सफरिंग ही आधार है। दोनों का सल्यूशन है, इच्छाओं को कम करो, सुकून की आशा इससे ही है। और कामुस भी मानते हैं कि जिंदगी में मीनिंग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं सरेंडर मत करो, एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करो, लेकिन जीना मत छोड़ो। स्ट्रगल ही तुम्हारा आंसर है। सोचने की बात है, एक तरफ है सरेंडर, डिजायर से मुक्ति, और दूसरी तरफ है स्ट्रगल, मीनिंगलेस वर्ल्ड और उसमें जीना। तो तुम्हारा रास्ता कौन सा है? सरेंडर या स्ट्रगल?